इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जिनमें बेल मिलने में बड़ी मुश्किलात होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बहुत सारे कानूनों में से एक हम आज देखेंगे जो है NDPS, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। पायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तू। हाँ वही नशा वशा, कैनबीस, गांजा और ये सब जो इस चैप्टर में आता है, उसमें सजा क्या है, उसका प्रावधान क्या है और मैटर हम क्यों देख रहे हैं। मैटर इसलिए देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस से एक बार फिर बोला है कि इसमें भी बेल ग्रांट हो सकती है। कैसे, वो देख लेते हैं। 28 मार्च 2 जस्टिस की बेंच बैठी, रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता साहब, और उन्होंने NDPS एक्ट अंडर ट्रायल को लेकर एक बात बोली। तो दोनों ने जो बोला उसको मैं कोट करूंगा। दे डायरेक्टेड दैट एन अंडर ट्रायल बुक्ड अंडर NDPS एक्ट 7 years ago फॉर पोजेशन ऑफ कैनबीस, गांजा, कड़क है। 5 बी रिलीज ऑन बेल। 7 साल की सजा अगर हो चुकी है, उससे पहले भी अगर चीजें देखी जाती हैं कि बेल संभावना उसकी बन रही है तो आप दे सकते हैं। तो वो कौन कौन से गाइडलाइंस उन्होंने बोले सुप्रीम कोर्ट ने कि कब अब कब बेल है वो ग्रांट की जा सकती है, इवन NDPS के मुद्दे पर भी। अंडर सेक्शन 37 ऑफ एक्ट ऑफ कोर्ट ऑफ ग्रांट बेल जो ये बोलता है कि कुछ चीजें हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स देते हैं वो, कि बिलीव हो कि हाँ ठीक है, एक्यूज जो भी है वो ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करेगा और अगर उसको छोड़ेंगे तो ये वापस से उन चीजों में नहीं पड़ेगा तो ठीक है। बट इसमें चाहिए क्या, कोर्ट का सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो कोर्ट का सेटिस्फेक्शन है वो डिफाइन करिए आप। तो वो डिफाइन किया गया है, जो कोर्ट का सेटिस्फेक्शन है, इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड रीजनेबली, कि कंफर्म वो रीजनेबल मीन्स पे आप उसको बेल है वो ग्रांट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं है, आज थर्सडे है, आज माता का दिन है या फिर आज जुम्मा है इसलिए बेल नहीं देंगे। तो ये सब हरकतें नहीं है। आपको रीजनेबल जो है बात या फिर इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्यों आप बेल नहीं दे रहे, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आई है, या फिर ये कह सकते हैं एक तरीके का ऑर्डर है। 2008 का वर्डिक्ट देख लेते हैं, वमन नारायण गेया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था, जो बेल के प्रोविजन है NDPS के अंडर, ये दो चीजें जो बैलेंस होनी चाहिए। पहली है राइट ऑफ एक्यूज टू एंजॉय फ्रीडम, क्योंकि उसके भी राइट, और दूसरा जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड सोसाइटल इंटरेस्ट, कि अगर उसको रिलीज करते हैं तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। फिर एक केस आया है जिसकी वजह से भी ऐसा देखने को मिला है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया है, अनड्यू डिले, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इतने साल होने के बाद भी वो एक स्नेल के पेस में चल रहा है केस, मतलब घोंगा बहुत धीरे चलता है। और 34 विटनेस अभी भी रह गए हैं ट्रायल या फिर उनके एग्जामिन करने के लिए। तो कितना टाइम लोग, 7 साल 4 महीने एग्जैक्ट मतलब हो भी चुके हैं, आपके अभी पूरे विटनेस ही का बयान नहीं हो पाया। तो ये अनड्यू डिले है जो कि नहीं होनी चाहिए NDPS जैसे मुद्दों पर भी। वाई ऐसा मानना है कि कॉल लैंडमार्क जजमेंट है 1979 का, जो वो सुनहरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई आर्टिकल 21 जो है ना, राइट टू लाइफ, वो भी देखना पड़ता है, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर में आता है। जो दूसरी चीज बोली कि जो अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट है, आसान भाषा में समझ लेते हैं, अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट का ये मतलब है कि मान लेते हैं कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है बट सिर्फ शक है मेरे पे, मैं कस्टडी पे भी हूँ, जुडिशियल मतलब जेल पे हूँ। बट क्या है कि जेल में भी जो है वो ग्रुप डिवाइडेड होता है, मतलब कि जो भी क्राइम करके आते हैं उसके हिसाब से हैरानकी बनी होती है जेल। तो सपोज अगर मैंने वो काम नहीं किया है बट जो मेरे इनमेट्स बिजनेस हैं, मेरे साथ वाले, उनके साथ मेरा घुलना मिलना बैठना उठना ज्यादा हो जाता है, तो वो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होगा, ऐसा प्रेशर होगा कि मैं मान लूंगा कि ठीक है यही मेरी लाइन। तो ये समाज में गलत मैसेज डालता है, मतलब हम आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हैं। हम मतलब स्टेट जिस पे प्रूफ नहीं हुआ है अभी चार्जेस, उसकी लाइफ को थ्रेट किया जा रहा है, एक तरीके के उसके जो राइट्स है वो कर्व हो रहे हैं। सेक्शन 436A क्या कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, कि कोट कर देता हूँ मैं, रिक्वायर्स एन एक्यूज टू बी ग्रांटेड बेल इफ द ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड विद इन स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड पे डिसाइड हो गया है कि भाई उसके पहले आपको जो भी आपके लीगल प्रोसीजर्स हैं पुलिस की तरफ से वो पूरे हो जाने चाहिए। अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने NDPS बहुत सारे संगीन अपराधों में से एक है, तो उसमें भी वो यही बोलना चाह रहे कि अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती डिले मत करिए, और जितना भी जल्दी हो सके उसका जो भी लॉ का जो प्रोसीजर है वो पूरा किया जाए, ताकि सामने वाले का जो आर्टिकल 21 में लिबर्टी का यहाँ पे फ्रीडम का राइट है वो कर्ब ना हो सके, क्योंकि प्रिजनर्स के भी राइट्स होते हैं। तो ये था NDPS और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो अब देखते हैं कि ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है और क्या इसका प्रोसेसर्स रहेंगे।